हेलो गाइज, बीजगणित में वीडियो 5 2 से 5 अंक स्तरीय में आज एक उदाहरण लिए हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में समीकरण 2x + 3y = 11 के हल लिखिए। बच्चों, मेरा कोशिश है आपको उन सभी समस्याओं से मैं परिचित करा दूं जिसका सामना आपको सिलेबस में करना पड़ेगा क्लास 10 का, और आपका तैयारी 100% आपका रहे, आपका एक भी नंबर नहीं छूटे, बशर्ते कि जो बात मैं बताते चल रहा हूं आप सभी बातों को कवर करते चलिए। तो मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि जब दो गो चर होगा किसी भी बहुपद में या समीकरण में, तो यहाँ अब समीकरण का सवाल है, बहुपद नहीं है, समीकरण है, तो उसके लिए दो समीकरण चाहिए। एक समीकरण से सही मान बताना संभव नहीं है, बावजूद आपको यहाँ पर सवाल है प्राकृत संख्या के समुच्चय में समीकरण 2x + 3y = 11, दो चर है x और y, तो सही मान, इसका एक्यूरेट मान अमुके होगा यह संभव नहीं है। अनेक मान, अनगिनत मान होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, तब यह लिमिटेड बात है और इसका कुछ सीमित उत्तर दिया जा सकता है। अब क्या क्या हो सकता है वही आपको तय करना है। तो प्राकृत संख्या समझ में करते हैं कि गिनती की संख्या को कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 अनंत। यहां पर देखो 2x + 3y = 11 है, 2x + 3y = 11 पुराना है। x का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 ... प्राकृत संख्या है, तो हम क्रमशः एक मान देते हैं। x का मान जब 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 3y = 11। स्पष्टतः 3y = 11 घटाओ 2 = 9, स्पष्टतः y = 9 बटा में = 3। तो जो आया वह 3 सही मान है, तो एक क्या हमको मिल जा रहा है, x का मान 1 देंगे तो y का मान 3 होगा। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा, अगर हम 2 देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 + 3y = 11। अब 3y बराबर क्या होगा, 11 बटा में 3y बराबर हो गया 11 घटाओ 4 = 7, स्पष्ट y = 7 बटा में 3। यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो x = 2 वैलिड नहीं है। x = 1 दिए हैं तो y का मान क्या आ गया है, 3 आ गया। अब 3 देके देखते हैं, 3 देने पर क्या होगा, 3 दूनी 6 + 3y = 11, 3y = 11 घटाओ 6 मतलब क्या, 5, यानी कि y = 5 बटा में 3, मतलब x = 3 भी आपका प्राकृत संख्या नहीं दे रहा है। अब हम 4 देते हैं, 4 देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 + 3y = 11, तो 3y = क्या होगा, 11 घटाओ 8 मतलब 3, स्पष्टतः y = 3 बटा में 3 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये प्राकृत संख्या है। तो y का मान कौन कौन हो गया, एक और, एक 3 हो गया, उसके बाद 4 दे रहे हैं तो
2 हो गया। अगर हम 5 देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ अगर 1 भी देंगे तो हो जाएगा 13। तो हमको अब इससे अधिक मान देने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिख देंगे, जो भी खोदना था खोद लिए, लिख दीजिए। इतना के बाद अतः अवशिष्ट हल 1 3 या 4 1 होगी। ठीक है, क्योंकि यह लिमिट बात है, मात्र 2 ही है, तीसरा कोई संख्या, प्राकृत संख्या इसका हल नहीं हो सकता है, लिमिट है। इस चलते एक समीकरण से यहाँ पर बता दिया गया और आपको भी इसके लिए तैयार रहना है। तो अभी तक यदि हमारे प्रोफाइल VKR कुशवाहा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर देना है। यदि अभी तक नहीं किए हैं तो अवश्य करें और हमारे एक एक एक्टिविटी को आप देखते रहें और सीखते रहें। कोई अगर समस्या हो इसके अलावे या इसी में से, तो आप ऑफ कोर्स बेहिचक आप कमेंट में सवाल करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर हम मिलते हैं वीडियो 6 में, तब तक के लिए जय हिंद।